परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का स्वप्न द्वारा दिया गया दर्शन और यूसुफ, उसका बेचा जाना और मिस्र, ये सारी बातों को परमेश्वर देख रहे हैं, परंतु कहीं भी वो यूसुफ को बचाने और उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए अपने कदम को परमेश्वर आगे नहीं बढ़ा रहे। जो घटना यूसुफ के जीवन में घट रही है वो उसे होने दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं जो काम यूसुफ के जीवन में अब हो रहा है वो काम ही परमेश्वर की योजना है और वो उसके भलाई के लिए है। मैं और आप जब दुख, तकलीफ, परेशानी और पारिवारिक यातनाओं से होकर जब हम गुजरते हैं तो हम बहुत त्राही त्राही करने लग जाते हैं, हम चीखने पुकारने लग जाते हैं, परमेश्वर की दोहाई देने लग जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का ये वचन हमसे ये कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं होगा। जो कुछ भी होगा परमेश्वर की इच्छा से आपकी भलाई के लिए ही होगा। बस आप अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसी को स्मरण करके सब काम करें और हम इस बात पर विश्वास रखें कि वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। 29 वचन, और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, सो उसने अपने वस्त्र फाड़े। 30 वचन, और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। 31 वचन, और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। 32 वचन, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। यूसुफ के भाई अपने पिता के पास बकरे के खून से सना हुआ अंगरखा लेकर जाते हैं और कहते हैं पहचान ले कि यही तेरे बेटे का है या नहीं, क्योंकि यही हमको मिला है, यूसुफ हमें नहीं मिला। पाप पाप है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब एक पाप जीवन में आता है तो उस एक छोटे पाप के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े पाप भी अपने आप हमारे जीवन में पैदा होते चले जाते हैं। उन्होंने अपने भाई से बैर किया, द्वेष किया, डाह किया, बहुत अधिक बैर किया और उस बैर के कारण वो उसे मार डालना चाहते, उसे व्यापारियों के हाथों बेच डाला। 20 चांदी के सिक्के के बदले अपने खून को अपने भाई को बेच डाला और अपने पिता से जाकर अब उन्होंने झूठ कहा, पिता को धोखा दिया, उसके साथ छल किया और उन 20 चांदी के सिक्कों को आपस में बांट लिया। तो आइए देखते हैं उस पिता पर अपने पुत्र के खून से सने हुए अंगरखे को देखकर उसके दिल पर क्या गुजरा, उसकी कैसी स्थिति हुई, उन बातों की तरफ हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। 33 वचन, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। याकूब परमेश्वर का चुना हुआ जन है। इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब तक हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें और उनके परिवार को हाथों हाथ उठाकर सुरक्षित कनान तक पहुंचा दिया। याकूब अब ये विश्वास करता है क्योंकि उसकी आंखें देख रही है वो अंगरखा खून से सना हुआ है, लेकिन ये खून क्या मनुष्य का है या किसी भेड़ बकरी का है, इस बात की जानकारी याकूब ने नहीं ली। वो विश्वास करता है अपने बच्चों पर जो वो कह रहे हैं कि हमें यूसुफ नहीं मिला। सावधान रहिए, जब आप अपने जीवन में जी रहे हैं आपके अपने भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपके अपने पैदा किए हुए बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले जो लोग आपसे कह रहे हैं आपको सुनिश्चित कर लेना है कि वो बात 100% सही है या नहीं है। उसका एक बार परीक्षण कर लेना आपके लिए बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। खैर, याकूब ने उन बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी स्थिति क्या है। 34
वचन, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 35 वचन, और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। यूसुफ का पिता याकूब यूसुफ के लिए रो रहा है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। जब हमारे मन में किसी के प्रति बहुत प्यार होता है, उनकी तकलीफों को देखकर, उनकी तकलीफों को सुनकर, उनकी पीड़ाओं के विषय में जानकारी हासिल होते से ही हमारे आंखों से आंसू और दिल में एक तड़प पैदा हो जाती है। हम बड़े कष्ट का अनुभव करते हैं क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए ये बातों को जब आप सुन रहे हैं, याकूब की स्थिति को जब आप देख रहे हैं, तो आप ये जरूर सोच रहे हैं कि हां, ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन इन बातों के साथ हमें एक बात और सोचना है, और वो ये कि एक पिता है जो हमसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसे हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यहां एक पुत्र को बेच दिया गया है। यहां पिता ने अपना एक पुत्र बहुत से बेटे बेटियों के लिए बलिदान चढ़ा दिया। और जब वो पिता हमारी पाप की दशा को जब देखता है, जब हमारे गंदे जीवन को, जब हमारे पाप से ग्रसित पीड़ादायक जीवन को जब वो देखता है, तब उसे कितना दुख होता होगा। हम उसके दुख के विषय में सोचें, हम पश्चाताप करें अपने बुराइयों से, अपने पाप से। उसने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने कहा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंतकालिक जीवन पाएगा। आइए हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट करें, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और उस परमेश्वर के दुख को दूर करने के लिए हम अपनी कोशिशों को परमेश्वर के कदमों तले रखें, जिससे परमेश्वर को कम से कम हमारे जीवन से तो कुछ राहत मिले। 36 वचन, और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। यूसुफ परमेश्वर का जन है, अभिषिक्त चुना हुआ है। एक बड़ी योजना के साथ परमेश्वर पिता ने इस जमीन पर उसे भेजा है। उसके भाई उससे बैर करते हैं, परमेश्वर करने देता है। गड्ढे में डालते हैं, परमेश्वर करने देता है। उसे बेच डालते हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं रोकता है। और उन व्यापारियों ने मिस्र में फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथों बेच रहा है। परमेश्वर उन व्यापारियों को बेचने दे रहा है। यूसुफ के किसी भी काम में परमेश्वर दखल नहीं दे रहा, क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हर एक बातें परमेश्वर की योजना में है। बस विश्वास करें, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, उन दुखों को सहते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपके जीवन से परमेश्वर ने कैसे अद्भुत और बड़े कामों को किया है। सिर्फ हम अपनी जिंदगी से ही नहीं, परंतु आने वाले इन अध्ययनों में हम यूसुफ के जीवन से भी देखेंगे कि परमेश्वर यूसुफ के जीवन से कैसे बड़े काम करने जा रहा है। भाइयों ने जब यूसुफ को व्यापारियों के हाथ बेच डाला, व्यापारियों ने उसे मिस्र में ले जाकर जल्लादों के प्रधान फिरौन का हाकिम पोतीफर के हाथों में बेच डाला। सारे भाई घर आए, अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। याकूब और उसका परिवार यूसुफ के लिए बहुत दुखी था। ऐसे समय में यहूदा, जो अपने भाई यूसुफ को बचाना चाहता था और उसने उसके प्राणों की रक्षा की, वो अपने भाइयों से अलग हुआ। और अलग होकर वो अपने एक मित्र, जिसका नाम हीरा है, और वो अदुल्लाम नामक एक नगर में रहता था, वहां जाकर उसने डेरा किया। फिर वहीं उसने एक कनानी पुरुष की बेटी शुआ से ब्याह कर लिया, और उससे यहूदा के लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम एर रखा गया। उसके बाद ओनान का जन्म हुआ, और ओनान के बाद शेला ने जन्म लिया। यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे बेटे एर का विवाह कर दिया, लेकिन एर परमेश्वर के लेखे में बहुत ही दुष्ट था, और उसकी दुष्टता के कारण वो मारा गया। यहूदा ने
एर की मृत्यु के बाद ओनान और तामार के जरिए अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन ओनान इसके लिए तैयार नहीं था और उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो भी वंश आगे बढ़ता वो एर के नाम पर होता। सो उसने इस काम को नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उसकी भी मृत्यु हुई। यहूदा ने तामार से कहा कि शेला अभी छोटा है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता अपने माता पिता के घर में जाकर रहे, और तामार अपने माता पिता के घर चली गई। शेला छोटा था। तामार ने यहूदा के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसने खुद यहूदा के जरिए एक पुत्र उत्पन्न करने का निर्णय लिया और ऐसा करने में वो कामयाब रही, और तामार और यहूदा से जुड़वा बेटे उत्पन्न हुए जिनका नाम पेरेस और जेरह है। और यहूदा का परिवार पेरेस और जेरह के द्वारा आगे बढ़ता चला गया।